नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो कि कंप्लीट भी नहीं हुए थे, बस आधे ही बने थे और 16,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी के अंदर कर रहे थे। अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जिसका ईस्टर्न कॉरिडोर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका वेस्टर्न कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत का जो ट्रेन के माध्यम से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। कैसे होगी, इससे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की, जिसने ये बताया था कि भारत के अंदर जो नईली कंस्ट्रक्टेड डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स हैं उनकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर लगभग 16,000 करोड़ का इजाफा हुआ है, जबकि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भारत के अंदर उस समय तक पूरे बने भी नहीं थे। बट अब एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। भारत के अंदर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है वो 93% तक ऑपरेशनल हो चुका है और ईस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर 100% तक ऑपरेशनल हो चुका है। अब दिसंबर 2025 यानी कि इस वर्ष के अंदर वेस्टर्न कॉरिडोर भी 100% तक ऑपरेशन हो जाएगा, जिसके बाद डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भारत के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर और भी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ये लोग देंगे। अब बात आती है कि सबसे पहले डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है क्या। देखो, नाम में ही समझना, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब क्या है भाई, या तो कोई ट्रेन के लिए होगा या रोड के लिए। तो यहाँ पर कॉरिडोर जो है वो ट्रेन का कॉरिडोर है। डेडिकेटेड का मतलब क्या है, किसी चीज के लिए डेडिकेटेड है, पर किसके लिए, फ्लाइट के लिए, मतलब कि माल के लिए, जो सामान जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, उस सामान के लिए डेडिकेटेड एक कॉरिडोर बनाया गया है ट्रेन का, जो कि रेलगाड़ी को नहीं बल्कि मालगाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में मदद करेगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाला है। क्यों होने वाला है, देखो, भारत के अंदर यूं आपको नॉर्मल ट्रेन भी दिखाई देगी और ये मालगाड़ियां भी दिखाई देंगी, पर क्या होता है कि जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है उनको रूट जल्दी दिया जाता है, मालगाड़ी को बाद में दिया जाता है। घंटों तक मालगाड़ियां वहीं खड़ी रहती हैं, जिसके कारण से मालगाड़ियां बहुत लेट हो जाती हैं। इसी वजह से आप भारत के अंदर देखोगे तो लोग 66% तक रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और रेल के लिए केवल 31%। जबकि रेल सस्ती है, जबकि रेल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और रेल बहुत ज़्यादा सामान को एक साथ ले जा सकती है। रेल के अंदर कोई कंजेशन नहीं होता, मतलब रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं होगा रेल की वजह से। बट उसके बावजूद भी लोग रेल पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि देखो, एक बिजनेसमैन जो है उसके दिमाग से सोचना, बिजनेसमैन ये सोचता है कि 2 रुपये ज़्यादा दे दूंगा पर सामान समय पे पहुंच जाए, मैं समय पे सामान बना के समय पे डिलीवर कर दूं, तो मेरे कमिटमेंट जो है वो मार्केट के अंदर बने रहे, और मार्केट के अंदर अगर कमिटमेंट बने रहेंगे तो ही मेरा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। मार्केट के अंदर इज्जत, जुबान और भी आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ना। सही समय पे सामान को डिलीवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और रेल के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहे तो आप सब लोग जानते हो डिले जो है वो लाजमी हो जाता है। और जब आप मालगाड़ी की बात करते हो तो मालगाड़ियाँ तो बहुत दिनों तक लेट हो जाती है। नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन आप देखोगे 1 दिन 1.5 दिन लेट हो गई तो आजकल 8-9-10 घंटे होती है, बट मालगाड़ियाँ ना महीनों तक लेट हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा समस्या का इशू होता है। इसके अलावा जो ट्रैक हैं वो आउटडेटेड हैं, टर्मिनल फैसिलिटी नहीं है, ट्रेन के अंदर डोर टू डोर सर्विसेज नहीं है, टैरिफ बहुत हाई हैं। इस वजह से लोग जनरली मालगाड़ियों को प्रेफर नहीं करते और रोड का प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर मालगाड़ियां समय पे सामान डिलीवर कर दे तो मालगाड़ी से सामान को उठा के ट्रक से घर टू घर या डोर टू डोर सर्विस ली जा सकती है, सारे बेनिफिट मिल सकते हैं और ये सब कुछ कम रेट में हो जाएगा। पर ये कब होगा, ये तब होगा जब पैसेंजर ट्रेन का रूट और
फ्लाइट का रूट अलग अलग हो, क्योंकि आप सब लोग ये जानते हो कि जरूरी नहीं कि जहां पर से पैसेंजर ज़्यादा आते हैं वहीं भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो। कई सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर से कोयला बहुत बनता है, बट वहां पर बड़ी बड़ी माइंस होने के कारण लोग ज़्यादा नहीं रहते। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर रेलवे स्टेशन ही नहीं है, क्योंकि लोग नहीं है। मतलब जो पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, वो किस तरीके से पैसेंजर सेंट्रिक है, वो फ्लाइट सेंट्रिक नहीं है। इसी कारण से 2018 के अंदर भारत के अंदर 1.48 लाख करोड़ भारत की रेलवे को दिया गया था, और यहीं से शुरू हुआ था भारत के अंदर डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का बनाया जाना। और अभी के समय पे 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एक है वेस्टर्न कॉरिडोर, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो दादरी से लेके यहाँ पर मुंबई तक आता है, और दूसरी तरफ आप देखना आपको ईस्टर्न कॉरिडोर दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर कोलकाता के पास दनकुनी तक आता है। 1.24 लाख करोड़ का खर्चा यहाँ पर किया गया है, और ये जो ट्रेन की पटरियाँ यहाँ पर बिछाई गई है, ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिछाई गई है कि माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। और इसी कारण से यहाँ पर आप स्टेशन देखोगे तो जो इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहीं पे स्टेशन आपको दिखाई देंगे। साथ में जो ट्रेन है उसको पैसेंजर के साथ में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का रूट अलग है, इनका रूट अलग है, जिसके कारण से समय पे सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा, और लोग जो है वो भरोसा कर पाएंगे। और इवन यहाँ पर जो ट्रेन को होल्ड करने की कैपेसिटी वो हर रोज़ की लगभग 480 फ्लाइट ट्रेन की है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। और भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इसी वजह से ये जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब ओवरऑल ये जो कॉरिडोर है ये 2843 किलोमीटर का बनाया गया है, जिसके अंदर से वेस्टर्न कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं तो ये 1506 किलोमीटर लेंथ का, और ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो 1337 किलोमीटर रेंज का है। ईस्टर्न कॉरिडोर पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, यानी कि ये वाला कॉरिडोर पूरी तरीके से बन चुका है। बस वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो 93% तक ऑपरेशनल है, 7% अभी नहीं हुआ है। 7% और दिसंबर 2025 तक हो जाएगा, जिसके बाद में पूरा डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भारत का ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा। अब जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर को मेन बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अंदर आपको डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिखाई देगी। अब ये जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भारत के अंदर आएगा या कंप्लीट हो जाएगा, उससे क्या बेनिफिट होगा? देखो, पहले क्या होता था, मालगाड़ी की एवरेज स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। मालगाड़ी यूँ तो स्पीड तेज पकड़ती थी, पर जगह जगह पे रुकना पड़ता था, उनको हॉल्ट बार बार लेना पड़ता था, और रास्ता जो है वो क्लियर नहीं मिलता था। इस वजह से 20 से 25 किलोमीटर की एवरेज स्पीड उनकी होती थी। पर अब डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के बनने के बाद एवरेज स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, और आने वाले समय में बढ़ के 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली जाएगी, जो कि सामान को सही समय पर आदमी के पास पहुंचा देगी, बिजनेसमैन के पास पहुंचा देगी। इसके अलावा ट्रैवल टाइम कम होगा। ट्रैवल टाइम के कम होने की वजह से जो फ्लाइट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। ओवरऑल कमोडिटी, जितनी भी कमोडिटी जो इस फ्लाइट कॉरिडोर से जा रही हैं, उनके अंदर हर एक कमोडिटी में, मतलब आप समझो कि हर एक खिलौना 0.5% का कॉस्ट जो है वो कम लगेगी ट्रांसपोर्टेशन में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इतना ही नहीं, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ऑलरेडी 2018-19 से 2022-23 के अंदर 2.94% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर भी मदद कर चुकी है। 10% भारत की ओवरऑल फ्लाइट अब डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर से ही जा रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि भारत के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। इसके अलावा और भी बेनिफिट इसके होने वाले हैं। देखो, जनरली बड़े बड़े ट्रक से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसके कारण से छोटे छोटे बिजनेसमैन जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनके पास ट्रेन के अलावा ऑप्शन नहीं होता। पर ट्रेन के ऊपर क्या है, रिलायबिलिटी नहीं है, जिसके कारण से कई सारे इशू बनते थे। पर अब क्या है कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो ट्रेन से सामान पहुंचाएंगे भी, सस्ते में भी पहुंच जाएगा, और अच्छा समय और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। और उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल रूप से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी भारत के अंदर होगा, क्योंकि जीडीपी के अंदर भी इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। इस कारण से पर कैपिटा इनकम के अंदर भी डायरेक्ट ग्रोथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7-10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।